हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी सिंह क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम का एक छोटा टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो जितने भी नंबर होते हैं उनके सारे नियम पढ़ाऊंगा आपको इस छोटी सी वीडियो में। एक वीडियो में पूरा कंटेंट क्लियर करेंगे। ठीक है, कौन किससे कटेगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखो 2 4 8 3 9 5 25 7 11 इनके रूल क्लियर करेंगे कि कौन सी संख्या हैं जो इनसे पूरी तरह कटती हैं। आपको देख कर के ही पता लगाना है कि कौन सी संख्याएं पूरी तरह कटती हैं। दो का रूल बताता हूं आपको। दो का रूल होता है, जिन संख्याओं के पीछे, जिन संख्याओं का आखिरी नंबर या आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट या बोले तो इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यानी कि मैं दूसरे शब्दों को तो क्या हो, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे लेते हैं, जैसे मैं लूँ 1512, 1512 और पूछता हूं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसके पीछे क्या है, 2 है। क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये 2 से पूरी तरह विभाजित है। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैं लेता हूं 11 2 5 6। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि इसमें क्या पीछे ये अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आ रहा है ना 6, क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो एक इवन नंबर आ रहा है, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ठीक है, तो 2 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक या तो 0 हो, 2 4 हो, 6 हो, 8 हो, या इवन नंबर हो, तो वो क्या होगा, 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, आखिरी अंक देखते हैं 2 में। अब 4 का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, 4 का जो रूल होता है वो कहता है लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। जैसे कि मैं बोलूं कि आपको एग्जांपल देता हूं 11 256, 11 256 एक एग्जांपल लिया आपने। ठीक है, और पूछते हैं कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या देखोगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो मैं केवल पूरे को डिवाइड ना करते हुए केवल 4 से किसको डिवाइड करूंगा, 56 को डिवाइड करूंगा, उससे देखूंगा ये कट रहा है कि नहीं। तो देखो करते हैं भाई, 4 1 जा 4। ठीक है, बना कितना, बचा कैरी बचा आपका 1, 16 हो गया, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये मतलब अगर लास्ट के 2 डिजिट कट गए 4 से, तो ये पूरी संख्या क्या है, 4 का डिविजिबल है, जो 4 से पूरी तरह कट जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके 500 और ले लो आप 5782। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ ये कटेगा 4 से नहीं कटेगा। आपको क्या देखना, केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो मैं लास्ट के 2 अंक देखता हूँ, तो 8 तो कटता है, लेकिन 8 के बाद बचा क्या, 2, वो नहीं कटेगा, तो इसमें रूल ये नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरह से 8 का नियम बोलता है कि लास्ट के 3 अंक क्या देखने हैं आपको, आखिरी 3 अंक देखने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके 1512 लेता हूँ। तो क्या देखना है, 512 काट के देखना है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अच्छा, अगर 8 से 512 कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी पूरी 8 से। ठीक है, तो देखते हैं 8 से मैंने काटा से, तो 8 से काटोगे तो कितना, 8 से तो 56 जहाँ निकलेगा, 8 छंग 48, बचा कितना 3 32, 8 3 24 8 छक 32, मतलब पूरा तरह कट गया। कौन सा, 512, 8 से पूरी तरह कट गया, तो ये पूरी संख्या 8 का क्या है, पूरी तरह विभाज्य हो सकती है 8 से। अच्छा, और एग्जाम्पल ले लो इसके, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें यही लेते हैं 11256। ठीक है, 11256 ले लिया है, लास्ट के 2 अंक सॉरी 3 अंक देखने हैं, लास्ट के 3 अंक देखने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले 25 को काट के देखो, 8 से 2 कितने चला गया, 8 3 24। ठीक है, बचा कैरी 1, 16 हो गया, 8 दूनी 16, मतलब ये पूरी तरह कट रहा है 8 से। ठीक है, तो आपको 3 रूल पता चल गए, 2 का, 4 का, 6 का। 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का आखिरी अंक देखो, इकाई अंक देखो। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक देखो। और 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक देखो। ठीक है, अब आते हैं अपन 3 और 9 के रूल पर। ठीक है, ये आपका 2 का 4 8 का क्लियर होगा, 3 9 के देखते हैं। देखो, तो 3 का रूल जो है और 9 का रूल है बिल्कुल सेम है दोनों रूल। ठीक है, क्या करना है आपको, देखो जैसे कोई संख्या दी है आपको 1 2 3 123। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका जो नियम होता है वो ये होता है,
कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल हो। तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 कितना होता है, मैं यहाँ बताऊँ 1 + 2 + 3 बराबर होता है 6, जो क्या है 3 से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर अपन। ठीक है, इस पर अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं 12,375। ठीक है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा देखते हैं भाई। तो मैंने कहा था सबको जोड़ के देखो, मैं जोड़ा 1 + 2 + 3 + 7 + 5 कितना हुआ, ये 6 ये हो गया। ठीक है, और 12 ये हो गया, 12 और 6 18, जो आपका 3 से कटता है। तो क्या है, ये पूरी संख्या कैसे कटेगी, 3 से कटेगी। तो 3 का रूल याद हुआ, 3 का रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। यही 9 का रूल कहता है। जैसे 9 का रूल भी यही कहता है, कोई भी संख्या ले लो, 9 में मैं लेता हूँ 289, सॉरी 289 लो। ठीक है, अच्छा ये कट रही है कि नहीं कट रही 2 से, सॉरी 9 से, तो अपन क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं। तो 2 + 8 + 9 कितना हुआ, 2 + 8 + 9 कितना हुआ 19। तो ये तो भाई नहीं कटती 9 से। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 279। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो 2 + 7 + 9 ये कितना हुआ आपका, ये होगा 18, और 18 आपका 9 से कटता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं 9,972। ठीक है, तो आप बोलोगे ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, देखो भाई सम करके देखते हैं सबको। मैंने टोटल करके देखा 9 + 7 2, तो ये कितना हुआ 9 9 और 7 और 2 9, मतलब 27। तो 27 आपका 9 से कटता है। ठीक है, तो ये आपका 3 का 9 का रूल भी खत्म हो गया। ठीक है, 3 का रूल था सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का जोड़ करके देखना है कि वो जो आपका जोड़ने का जो संख्या आती है वो 9 से 3 से कट रही है नहीं कट रही है। और 9 का रूल भी यही कहता है कि सभी अंकों का जोड़ करके देखो, जो संख्या आती है वो 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या कट जाती है वह पूरी संख्या आपकी किससे, नॉट डिविजिबल होगी। ठीक है, अब चलते हैं 5 और 25 के रूल की तरफ। ठीक है, 5 का रूल आपका ये कहता है कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक, 5 का रूल कहता है किसी भी संख्या का आखिरी अंक, लास्ट डिजिट या इकाई अंक 5 या 0 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं 2405। आप बोलोगे 2405 ये 5 से कटेगी नहीं कटेगी, तो कटेगी पूरी तरह, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है। ठीक है, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लो, मैं ले लेता हूँ 11,530, इसमें क्या आ गया, लास्ट अंक 0 आ गया, तो ये किससे कटेगी, 5 से कटेगी। ठीक है, आखिरी अंक देखना है आपको, या तो 5 आ जाए 0 आ जाए, जिसमें 5 0 आ गई वो 5 से कटेगी। 25 का रूल थोड़ा सा अलग है, 25 का रूल देखा जाता है लास्ट के 2 अंक, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 डिजिट, सॉरी 2 डिजिट क्या हो, 25 से डिविजिबल हो, 25 से डिविजिबल हो, जीबल हाँ। ठीक है, तो वो पूरी तरह 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ 25 के लिए। तो 25 के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँगा आपको कि 1225। 1225, अब इसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं आपको, तो क्या, तो लास्ट में क्या है 25, और 25 25 से कटता है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 25 से कटेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 17,575, 17,575। अब 75 को देखना आपको, लास्ट के 2 अंक देखने केवल, तो लास्ट के 2 अंक देखोगे तो क्या कहोगे, लास्ट में 75 है, और 75 जो 25 से 3 बार कटता है, तो ये पूरी संख्या क्या जाएगी, 25 से कट जाएगी। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ले लिया 7,200, सॉरी 70,200 ले लिया। तो ये अब लास्ट में क्या है, 2 0 हैं, तो 2 0 लास्ट में आ जाएंगी, तो ये भी रूल लिख लो कि आखिरी 2 डिजिट या तो 25 से कटे
हैं, और 2 डिजिट की जगह 0 भी आ जाए तो भी वो कटता है, ठीक है। आखिरी 2 डिजिट 25 से डिविजल हो, या फिर आखिरी 2 डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 25 से डिविजल होगा, ठीक है। तो 25 से रूल हो गया। जो याद करने वाले ये रूल तो सबको याद रहते हैं, 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का और 5 का, 25 का। जो याद करने वाली चीज़ है वो ये दोनों है, ठीक है। यही भूलते हैं अधिकांश, ठीक है। तो चलो पहले 7 का समझते हैं, फिर 11 का समझेंगे, ठीक है। पहले 7 का रूल देखते हैं, फिर 11 का देखेंगे, ठीक है। तो 7 का रूल में जैसे मैं ले लेता हूँ 343, ठीक है। तो 7 का रूल क्या कहता है, आखिरी अंक उठाओ और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आखिरी अंक उठाओ, बचा 34, और जो आखिरी अंक है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 6, और 6 को घटा दो तो कितना बचा 28। और ये संख्या देखो कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 7 से कट रहा है, तो मतलब ये है 7 से कट रहा है, तो ये 343 भी 7 से पूरी तरह कटेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं लेता हूँ 2401। तो आपको क्या बताया, आखिरी अंक उठाओ, ठीक है, और बाकी को ऐसे लिख दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो, तो कितना बचेगा 8, 3 और 2। अभी भी थोड़ा सा बड़ी संख्या है, दोबारा एक बार फिर देखो, इसमें दोबारा से क्या रूल अपनाना पड़ेगा, 238 में दोबारा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या जब तक छोटी नहीं होता तब तक ये करते जाते हैं। इकाई अंक लो, ठीक है, और 23 ऐसा ही लिखो, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 16। मैंने 16 घटाया, कितना बचा 7 बचा, 7 कटता है पूरी तरह, तो आपका जो 2401 है वो 7 से पूरी तरह कटेगा, ठीक है। तो ये रूल हो गया, बचा हुआ 11। चलो 11 क्लियर कराते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, तो आपको सारे रूल बता दिए, 2, 4, 6, 8 और 3, 9, 5, 25, 7, इतने रूल बता दिए। बचा आपका 11। 11 का देखते हैं, देखो 11 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या है आपकी, कोई भी संख्या, उसके जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। मैं लेता हूँ 3,19,642 एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। जब तक आपको रूल नहीं पता तब तक इसमें भाग ही देते रहोगे, टाइम बर्बाद करना है केवल। तो मैं आपको रूल बताता हूँ इसमें क्या रूल लगता है। देखो, आपको सिर्फ क्या देखना है, ऑड और इवन प्लेस में जितनी भी डिजिट है, तो मैं बोलता हूँ कि ऑड प्लेस कौन सा होता है, पहला नंबर ऑड होता है, ठीक है। 1, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 6, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके ऑड प्लेस हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गई इवन प्लेस हो गए। इनका अंतर, इनका अंतर, तो मैं बोलता हूं कि ये ऑड प्लेस कौन कौन से हो गए, 3 + 9 + 4, ठीक है। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस अब इवन प्लेस कौन से हो गए, 1, 6 और 1, 6 और 2, या तो 0 हो और या 11 हो, ठीक है। इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, इनमें से कोई सा भी केस बनता है तो ये पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। तो जोड़ के देखते हैं भाई, 9 और 3 12 और 4 16, अच्छा 16 ये हो गया, और इधर कितना हो गया 6 और 2, 6 और 2 8 और 9, ठीक है। तो 9 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस ना तो इनका जो अंतर है, अंतर कितना है, इसका अंतर तो 7 है, अंतर तो 7 है, लेकिन मैंने क्या था, या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो ये संख्या क्या होगी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 12 32, कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या देखना है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर। तो ऑड प्लेस कितना हुआ 4, इवन प्लेस कितना हुआ 4, डिफरेंस क्या आया 0। तो मैंने बोला यार 0 हो या 11 हो डिफरेंस, तो वो क्या होता है आपका 11 से डिविजिबल होता है। पूरी संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलो इस डिविजिबिलिटी रूल पर, विभाज्यता के नियम पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका 5 4 2 5 4 3 2 x और 7 डिवाइड, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 9 से, ठीक है। तो आपका x समान बताना है। तो मैंने आपको बताया है 9 के रूल में क्या होता है कि इन सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो, एक तो इसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल बच्चों की तरह करो कि 5 4 सबको ऐड करो, 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7, और
ऐड करने का तब इसको डिवाइड करोगे तो ऐड करोगे 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। तो आपका आ गया 21 प्लस एक्स अपॉन 9। अब आपका हो गया कि यार ये 21 कटेगा, कब कटेगा? जब इसमें 21 में कुछ ऐसा जुड़े जो 9 के डिविजिबिलिटी संख्या पर पहुंच जाए। तो आप करोगे कि 21 में अगर मैं 6 जोड़ दूं, 21 में अगर 6 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 27, और 27 9 से कटता है। ठीक है, तो आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे कर लो कि जो इसे मुझे क्या बनाना है, कुल मिला के इसे मुझे 27 बनाना है। क्या बनाना है? 27, मतलब इसे 27 बनाना। तो आप क्या करोगे कि इसका मान 27 बनाना है तो इक्वल टू में 27 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ से आपका एक्स बराबर फेंक दिया कितना, 27 माइनस 26 सॉरी 21, तो एक्स बराबर आ गया तुम्हारा 6। ठीक है, तो ये बच्चों वाला तरीका है। लेकिन सिंपल आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। मैं जानता हूं कि 9 9 बना के काटते जाओ, 9 9 पेड़ बना के काटते जाओ। आप बोलोगे 4 और 5 9, खत्म। ठीक है, 7 और 2 9, ये भी खत्म। बचा क्या आपका 3 और x। तो आप क्या करोगे, 3 में कितनी जरूरत पड़ रही है, 3 में 6 की जरूरत पड़ रही है 9 बनने के लिए। तो x का मान कितना आ गया 6। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे देखते हैं। चलो, 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक किससे करना चाहिए, 4 से। तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड लोगे। उसने x का मान पूछा, मैक्सिमम पूछा और मिनिमम पूछा है, दोनों मान बताना है आपको। तो मैं बोलता हूं कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो मिनिमम क्या हो सकता है आपका, मैंने 0 रखा मिनिमम, तो 0, तो ये कट जाएगा पूरी तरह 4 से। ठीक है, तो x का मिनिमम मान कितना हो गया 0। ठीक है, और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं आप, मैक्सिमम 9 रख सकते हैं, लेकिन 9 रख के क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं। अच्छा, मैं बोल दूं कि x का मान, तुम जैसे मैं बोलता हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम, कि मिनिमम आप रख दो 0 और मैक्सिमम रख दो 9। लेकिन 0 रख के तो बात बन रही है, 0 जैसे ही रखोगे आप तो ये पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। लेकिन मैक्सिमम अगर 9 रख दोगे तो काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 9 रख के तो 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हो गया, और 14 आपका 4 से कटता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पीछे थोड़ा बढ़ोगे। कितना, अब मैं लेता हूँ 8। अगर मैंने 8 लिया तो 8 क्या होगा, 84 बन गया, 84 जो कि 4 से कटता है। तो मिनिमम आपका मान आ गया 0 और मैक्सिमम आ गया 8। ठीक है, हाँ, मिनिमम आ गया 0 और मैक्सिमम आ गया 8। ठीक है, अब रूल है ये वाला, 9 का रूल था वही 3 का रूल है। आप क्या करो, सीधे सीधे 3 के पेयर बना के काटते जाओ। अच्छा, ये 3 का पेयर बना, खत्म। ठीक है, और 4 और 5 ये भी खत्म हो गया, 9 हो गए। ठीक है, और 7 और 2 खत्म हो गया। बचा क्या आपका 1 और x। तो एक में कितना जोड़ूं कि 3 से डिविजल हो जाए, तो एक में 2 जोड़ूंगा, एक में 2 जोड़ूंगा। जैसे आपका बच गया 1 प्लस x और बराबर 3। तो 3 से कौन सी कटेगी, जो 3 बन जाएगी, 3 9 3 6 9 कटेंगी संख्या। तो x की जगह क्या रखूंगा, मतलब मुझे 3 बनाना है यहाँ पर। तो आप कहोगे कि 1 प्लस एक्स बराबर 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3 माइनस 1, x बराबर आ गया 2। ठीक है, तो x बराबर आ गया 2। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे देख लो यहाँ पर कि 1 रह गया है और x का मान क्या रखूँ मैं, तो x का मान 2 रखोगे तभी तो 3 से कटेगा। ठीक है, अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 11 का रूल समझते हैं। तो 11 रूल क्या होता है आपको, ऑड और इवन प्लेस का डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, पहले ऑड प्लेस को जोड़ लो, ठीक है, और फिर इवन प्लेस को जोड़ लो, और इनका डिफरेंस या 0 हो या 11 हो। तो मैं बोलता हूँ 9 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, और इनका डिफरेंस 2 प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना बना आपका 14 और 8 22। ठीक है, और यहाँ से कितना बना आपका 5 और 3 2 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं x का मान क्या रखूं, देखो अब x का मान आप यहाँ 22 तो बना नहीं सकते इसको, क्योंकि 22 बनाने के लिए तो आपको x का मान 2 डिजिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप 0 फेंकोगे अंतर। तो अंतर आपको सोल्यूशन क्या है, आपको 11 अंतर लेना है, और 11 अंतर लेने के लिए आपको यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा। और 11 कैसे बनेगा, जब मैं x का मान 4 रखूंगा। ठीक है, जब मैं x का मान 4 रखूंगा, तो यही आपका आंसर है, x बराबर 4। ठीक है, तो दोस्तों जरा भी आपको अगर वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, जिस तरह हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए। ठीक, अगली वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द।